हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। तो ये एकदम सुबह का समय है। मैंने नहा के पूजा भी कर लिया है और अपने कान्हा को भोग लगा दिया है, दूध का भोग लगा दिया है। कान्हा का स्नान करके उनका श्रृंगार करना भी बाकी है, तो उसके लिए मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि सुबह इतना टाइम मेरे पास नहीं रहता कि मैं उनका श्रृंगार भी कर पाऊँ। तो जब हस्बैंड ऑफिस के लिए चले जाते हैं तभी मैं आराम से बैठ कर उनका स्नान करा के श्रृंगार करती हूँ। बाकी नॉर्मल पूजा भी हो गई मेरी। तो यहाँ पे मैंने अपने और हस्बैंड के लिए पानी गरमा लिया था। फिर अब मैं बना रही हूँ चिया सीड्स, तो इसमें मैंने शहद डाल दिया है और डाल दूँगी थोड़ा सा नींबू। तो ये पूजा करने के बाद ही मैं पानी वगैरह पीती हूँ। तो बस, और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। और बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं, हस्बैंड उठ गए हैं, तो बस हम लोग पहले पानी और ये चिया सीड्स पियेंगे। फिर उसके थोड़ी देर गैप करके फिर हम लोग चाय पियेंगे, क्योंकि तुरंत के तुरंत हम लोग जो है चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि नुकसान करेगा वो। तो बस पहले पानी गिलास गर्म पानी पी लेते हैं, फिर 5 मिनट बाद चिया सीड्स पीते हैं, फिर हम लोग चाय पीते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो जब तक सुबह सुबह चाय ना पियो ना, तो लगता है शरीर में एनर्जी नहीं आई है। बस सुबह उठते मन होता है कि सबसे पहले चाय पी लें। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। तो हम लोगों ने पी लिया था आराम से बैठ के। फिर अब सुबह से बाद में बना रही हूँ सब्जी रोटी। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ बैगन का भरता बना रही हूँ, जो छौंका बैगन का भरता बनाया जाता है। तो आज चना मैंने नहीं भिगोया था, क्योंकि हस्बैंड का कल था फास्ट मंगलवार का। तो आज उन्होंने कहा कि मतलब सुबह ही थोड़ा सा हैवी खाना बना दो तो मैं खा लूँ, क्योंकि उनको भूख लगता है। किसी का भी व्रत होता है ना, तो अगले दिन मन होता है कि कुछ ना कुछ जल्दी से खा लें। तो बस मैं सुबह से बाद बना रही हूँ बैगन का भरता और रोटी बना रही हूँ। तो बैगन को मैंने गैस पे भून लिया था। तेल में मैंने थोड़ा सा डाला है जीरा, और फिर लहसुन मिर्च प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पका लिया है, और हींग भी मैंने थोड़ा सा डाला था। तो टमाटर को डाल दिया है, 2 बारीक टमाटर काट के डाले हैं, और इसको टमाटर अच्छे से गलने तक इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। फिर इसमें हल्दी डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाला है, और मतलब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। तो इसके बाद जो है मैंने बैगन फ्राई किया। बैगन को जो मैंने गैस पे भूना था ना, उसके छिलके मैंने अच्छे से निकाल लिया। तो बैगन को अच्छे से मैंने फाड़ के देख लिया था कि अंदर कीड़े उड़े तो नहीं, क्योंकि अधिकतर बैगन में जैसे कीड़े अंदर निकल जाते हैं, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अच्छे से देख लिया था। और उसको देखिए बढ़िया से मैं दबा दबा के मिक्स कर दूँगी। और इस तरीके से एक बार आप बैगन का भरता बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है, तो मैंने इस तरीके से बनाया था। वैसे भरता बनाने के कई स्टाइल हैं, बहुत लोग कई तरीके से बनाते हैं, और हर तरीके से ही भरता अच्छा लगता है। तो इतनी देसी खाना है ना ये, कि मतलब फटाफट बन के तैयार होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो बस अब यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए रोटी सेक दूँगी, और फिर अपना नाश्ता करके चले जाएंगे। और फिर उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस जाने के बाद मैं बाकी कामों में लगूंगी। तो बस फटाफट से उन्हीं के भर के भी मैं रोटी सेक दे रही हूँ। और जब बच्चे उठेंगे तब अपने और बच्चे के लिए कुछ नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, तब हम लोग बाद में रोटी सब्जी खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड की प्लेट निकाल दी है। तो अपना नाश्ता करके फिर वो ऑफिस के लिए निकलेंगे। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, फिर उसके बाद फिर मैंने पूरा बच्चों को उठा के उनको भी नाश्ता पानी करा दिया है, और कंबल में लोग लेट गए हैं। और पूरा कमरा मैंने बिस्तर भी बढ़िया से मैंने सेट कर दिया है। हाय चिद्दू, हाय हाय गज्जू, हाय। खूब ठंडी है, तुम लोग निकलना नहीं बच्चों कंबल से बाहर। तो मैंने बच्चों को, मैं मतलब जब तक गज्जू की छुट्टी है तब तक मैं बच्चों को ऐसे नाश्ता वगैरह करा के, फिर मैं इन लोग को तैयार व्यार करके नाश्ता करा के फिर कंबल में ऐसे लिटा देती हूँ, और फिर लोग निकलते नहीं। जब टॉयलेट या लैट्रिन लगता है तभी बच्चों को मैं निकलने देती हूँ कंबल से बाहर, नहीं तो नहीं निकलने दे रही, क्योंकि ठंड एक हफ्ते से इतनी ज़्यादा बलिया में हो रखी है ना। और ऐसे ही मैं देखिए कार्टून लगा देती हूँ, ये लोग अपना कार्टून आराम से लेट के देखती रहती हैं। तो बच्चे जो हैं इसी बहाने कार्टून तो देख ही रहे हैं, और कार्टून के बहाने जो है बच्चे कम से कम कंबल के अंदर या रजाई के अंदर रहते, तो उनको सर्दी नहीं लगती। सर्दी से बचाव हो जा रहा है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आज देखा जा रहा है, क्या आ रहा है, कृष्ण की मूवी आ रही है। तो कृष्ण और राधा जी की मूवी आ रही है, तो बच्चे वो देख रहे हैं। झाड़ू पोछा तो देखिए मैं सुबह कर ही लेती हूँ, पर बच्चों को उठाने के बाद जो है बिस्तर जब मैं एक बार झाड़ती हूँ, तो दोबारा एक बार फिर मैं ऐसे जल्दी झाड़ू मार दे रही हूँ। सुबह तो बढ़िया से झाड़ू लगे जाता, फिर बाद में मैं एक बार और मार दे रही हूँ। बिस्तर में अगर थोड़ा बहुत कूड़ा भी होता है तो नीचे गिरता है, तो फिर वो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हीटर जल रहा है, और चटाई भी मैंने ऐसे बिछा दिया है। तो चलिए, बच्चे तो आराम से बैठ गए हैं, अब मैं एकदम बेफिक्र हो गई हूँ।
कि चलो बच्चों को ठंडा नहीं लगे, आराम से अपना कंबल के अंदर लेटे हुए हैं। और बाहर का मौसम का हाल भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ। बाहर का मौसम आज भी बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये कपड़े देखिए, मतलब ठंडी में तो इतना बुरा हाल हो रहा है कपड़ों का ना कि सूख नहीं पा रहे हैं। तो ये कपड़े मैंने धुले थे, कल धुले थे, नहीं कल नहीं परसों मैंने धुले थे। हाँ, जिस दिन मैं मकर संक्रांति का मैं सामान लेने के लिए गई थी ना, उस दिन ये कपड़े धुले थे। और मैंने आप लोग को बताया था कि लाइट के चक्कर में कपड़े धुलते धुलते शाम हो गया था। तो समझ लीजिए कल भी मौसम मतलब झीसी सी गिरी थी, झीसी मतलब छोटी छोटी सी बूंदें गिरी थी बारिश की तरह। तो कल भी कपड़े नहीं सूख पाए। फिर आज थोड़ा बहुत सुबह इतनी तेज़ हवा चली थी, मौसम तो खूब ठंडा, हवा अभी भी चल रही है। तो मैंने कपड़े डाल दिया कि अगर थोड़ा बहुत हवा भी लगे तो कपड़े सही से सूख जाएंगे, नहीं तो महकने लगेंगे गीले की वजह से। तो देखिए कपड़े हो सकता है थोड़ा सही से सूख जाएं तो मैं उनको उतार लूँगी। 4 बजे तक मैं उतार लूँगी कपड़े, नहीं तो फिर ओस गिरने लगेगा ना, तो फिर से कपड़े भीग जाएंगे। और फिर बढ़िया से इनको तय करके अपनी अपनी जगह पे मैं सेट कर दूँगी। मैंने यहाँ पे कुकर में दाल चढ़ा दिया था, तो दाल भी बन गई है। और यहाँ पे मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया था, बर्तन भी सब मांज लिए हैं, तो बेसिन एकदम खाली हो गई है। तो बर्तन बेसिन में रहता है ना, तो टेंशन बनी रहती है। तो मेरी देखिए पूजा हो गई है और संध्या आरती हो गई। अब मैं आ गई हूँ कान्हा के लिए थोड़ा सा यहाँ पे काजू फ्राई करने के लिए, क्योंकि आरती के बाद जो है कुछ ना कुछ कान्हा को भोग में ज़रूर लगाती हूँ। इस वजह से थोड़ा सा काजू मैं फ्राई कर रही हूँ और फिर थोड़ा सा मखाना भी फ्राई करूँगी और फिर अपने लाला को मैं भोग लगाऊँगी। तो देखिए शाम की मेरी पूजा हो गई है, कान्हा को भी मैंने भोग लगा दिया और गज्जू यहाँ बैठ गई पढ़ने के लिए। सिद्धू हमारी कुछ खा रही हैं, मखाना खा रही हैं। तो बस मैं हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आएँ तब मैं चाय बनाऊँ, क्योंकि शाम हो गया है तो चाय बगैर तो एनर्जी आने वाली नहीं है शाम को काम करने की। तो बस उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है, आ जाए तो फिर चाय वाय पियेंगे हम लोग। और मैं सोच रही हूँ ना आज थोड़ा दिन का दाल चावल रखा था, क्योंकि हस्बैंड तो दिन में आए नहीं। हाय, आप भी खा के चलिए पढ़ाई करने बैठ जाओ, ठीक है। तो दिन में दाल चावल मैंने बनाया था, तो हस्बैंड तो आज आए नहीं थे, तो मैं सोची कि दिन में वही दिन में कह रही शाम को थोड़ा सा दाल चावल रखा हुआ है, तो और आलू का पराठा बना लेती हूँ और दाल के साथ हम लोग खा लेंगे और चटनी में पीस लूँगी। तो दरअसल सुबह जो है मैंने बैगन का भरता बनाया था, छौंक कर जो बैगन का भरता बनता है वो मैंने बनाया था। और फिर उसके बाद मैंने रोटी सेक दिया। तो हस्बैंड सुबह नाश्ता करके चले गए थे, मतलब अच्छा नाश्ता कर लेते, क्योंकि उनका एक कल था व्रत, मंगलवार का उनका व्रत था। तो आज उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हल्के फुल्के नाश्ते से उनका काम नहीं चलता। तो उन्होंने कहा कि सब्जी रोटी ही बना दो। तो ये मैंने बैगन का भरता बनाया था और रोटी बनाई थी, तो नाश्ता करके चले गए थे। फिर बाद में दिन में उनको भूख लगा नहीं, फिर उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मैं दिन में नहीं आ पाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि अपने और बच्चों के लिए ही बनाना है, तो हल्का दाल चावल ही बना लेते हैं। कान्हा को भी दाल चावल का भोग लग जाएगा, हम लोग भी खा लेंगे। बस वही हम लोगों ने दिन में दाल चावल खाया, तो वही दाल थोड़ा सा दाल और चावल बचा हुआ है। तो इस टाइम मैं सोची कि आलू का पराठा बना लूँगी और चटनी पीस लूँगी और दाल और चावल को थोड़ा फ्राई कर लूँगी, तो हम लोग इस टाइम खा लेंगे। तो बस चाय का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं सोची जब तक आलू उबलने के लिए रख देती हूँ, आलू उबल जाएगी। और ये कपड़े भी धुल के आ गए हैं, इनको भी मैं सेट कर लेती हूँ तब तक, जब तक हस्बैंड नहीं आ रहे। गम्मी कर दिया, पढ़ाई करना है ना, ठीक पढ़ाई कर लो। कॉपी दे दो मेरे लाल। तो सोचे जब तक हस्बैंड नहीं आए तब तक फटाफट कपड़े सेट कर लेती हूँ, उसके बाद में चाय बनाती हूँ और फिर खाने में लग जाऊंगी। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हिम्मत तो नहीं हो रही है काम करने की। तो इस तरीके से पूरा मैंने शॉल लपेट रखा है, तो मैं ज़्यादा देर तक इस तरीके से शॉल लपेट के मैं काम नहीं कर पाती हूँ। और ना ही मैं स्वेटर पहन के किचन में काम कर पाती हूँ, आदत ही नहीं है, जैसे मुझसे काम ही नहीं हो पाता, जबकि ठंडा बहुत ज़्यादा ही लग रहा है।
पेंसिल चाहिए गज्जू, इसको पेंसिल दे दो बेटा एक छोटी सी। तो चलिए कपड़ा सेट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े अच्छे से सेट कर दिए हैं और सारे कपड़े मैंने अपनी अपनी जगह पर आराम से लगा दिया है। कि अपने और हस्बैंड के कपड़े जो हैं बढ़िया से मैंने सेट करके रख दिया। तो देखिए हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने चाय। तो यहाँ पे देखिए चाय भी बन रही है। चाय पीने के बाद फिर मैं लगूंगी खाने की तैयारी में। अभी मैं अब लंच की तैयारी करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि दूध वाले भैया से भी दूध दे गए थे। हाँ हाँ बोलो, सॉरी लंच नहीं मैं डिनर की तैयारी करने के लिए आ गई हूँ, लंच नहीं। गलती से मैंने लंच बोल दिया था। तो यहाँ दूध वाले भैया सुबह दूध दे गए थे, तो मैंने उबाला नहीं था, मैंने वैसे फ्रिज में उठा के रख दिया था। तो अभी मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे देखिए आलू भी बॉईल कर लिया मैंने। तो फटाफट अब इस आलू को छील लूँगी और फिर आलू के पराठे की तैयारी मैं करती हूँ। यहाँ पे देखिए आलू भी मैंने छिल लिया है और तावा वगैरह सब मैंने इधर तैयारी करके रख लिया। इधर आटा भी गूंद गया है। तो बस आलू को मैं छौंकूंगी नहीं, इसमें से मसाला और नमक मिला के पहले मैं अपने कान्हा के लिए पराठा निकाल लूँगी, फिर बाद में इसमें प्याज काट के मिलाऊंगी, फिर अपने सबके लिए बनाऊंगी। तो चलिए मसाले को मिला देते हैं और फटाफट अपने कान्हा के लिए पराठा बनाते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसमें हल्दी मिला दी है, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, ये थोड़ा सा भुना मसाला है। इसमें जीरा, सौंफ, धनिया, मेथी, अजवाइन, थोड़ा लाल मिर्च, नमक वगैरह ये सब मिला हुआ इस मसाले में, और नमक। तो इस आलू को मैं बढ़िया से मैश कर दूंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो एक हाथ से मैंने पकड़ा है मोबाइल और एक हाथ से मैं आलू मैश कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए पहले फटाफट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए आलू बढ़िया से मैश हो गई है। चलिए अपने कान्हा के लिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए पराठा बन गया। मैं अपने कान्हा को भोग लगा देती हूँ।
जैसे कि इस टाइम जो है, हाँ बेटू, मैंने बना ली चाय अपने लिए, क्योंकि आलू का पराठा है और चाय ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए, सबको मैंने खाना दे दिया है, सब लोग खा रहे हैं। क्या हो गया मेरे लाल को? और फिर अब मेरी भी चाय पक गई है, तब चाय में छानूंगी और मैं भी खाऊंगी। बस पराठा बन गया है, ये आखिरी पराठा मैं सेक रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी प्लेट लग चुकी है, अब मैं भी जा रही हूँ अब खाने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।